नमस्कार, मैं सचिन कुमार यादव, रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर से। हम आज आपको बीएड एससी एचआई और आईडी के सेकंड सेमेस्टर के कॉमन पेपर एजुकेशनल साइकोलॉजी में यूनिट 3.2 सोशल डेवलपमेंट के बारे में हम बताएंगे, जिसमें हम इसकी मीनिंग, सिग्निफिकेंस, स्टेजेस, साइको सोशल डेवलपमेंट की चर्चा करेंगे। तो सामाजिक विकास का आशय। सामाजिक विकास की प्रक्रिया का बच्चे के जीवन में विशेष महत्व है। इसी प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे में उन गुणों का विकास होता है जो कि किसी सभ्य एवं सामाजिक व्यक्ति के व्यवहार में पाए जाते हैं। इसी प्रक्रिया के ही द्वारा बच्चों में धीरे धीरे सामाजिक व्यवहार संबंधित परिपक्वता आती है। नवीन व्यवहारों का विकास, रुचियों में परिवर्तन एवं मैत्री संबंधों में विस्तार आदि सामाजिक विकास के द्वारा ही संभव होता है। इसी कारण कहा जाता है कि जिसमें सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है, उसमें अन्य लोगों के साथ रहने के अतिरिक्त मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति भी प्रदर्शित होती है। अब एक परिभाषा जो कि चाइल्ड ने दिया है 1950 में। उन्होंने कहा है कि सामाजिक विकास वह प्रक्रम है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह के आदर्शों के अनुरूप वास्तविक व्यवहार विकसित होता है। अब सामाजिक विकास का प्रक्रम। इस प्रक्रिया के 3 प्रक्रम संबंधित हैं, जिसमें पहला है समाज अनुमोदित व्यवहार का अधिगम। प्रत्येक बच्चों को अपने सामाजिक समूहों के आदर्शों के अनुरूप व्यवहार के प्रतिमान सीखने पड़ते हैं। उन्हें सामाजिक तभी कहा जाता है जब वे अपने व्यवहार में अपने समूह की मान्यताओं, आदर्शों, रीति रिवाज की अभिव्यक्ति करने लगते हैं। यानी कि बालक जिस समाज में रहता है, हमको वहाँ के मान्यताओं को, आदर्शों को, रीति रिवाज को सीखना है और उसकी अभिव्यक्ति भी करनी है। दूसरा है समाज अनुमोदित भूमिकाओं का निर्वाह। प्रत्येक समूह में सदस्यों के लिए मान्यता प्राप्त व्यवहार प्रतिमान होते हैं और सदस्यों से उनके अनुसार व्यवहार की प्रत्याशा की जाती है। जैसे माता पिता, शिक्षक, अधिकारी एवं छात्रों से निश्चित प्रकार के व्यवहारों की प्रत्याशा रहती है। यानी कि समाज में हमको जो भूमिका मिली है, उस भूमिका का हमको निर्वहन करना है। तीसरा है सामाजिक अभिवृत्ति का विकास। एक सभ्य और सामाजिक प्राणी के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे व्यक्तियों तथा सामाजिक गतिविधियों के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण विकसित करे। ऐसा करके ही वह अपने समूह का अनुमोदन प्राप्त कर सकता है तथा सामाजिक समायोजन स्थापित कर सकता है। अब सामाजिक विकास के मापदंड। समुचित सामाजिक विकास के लिए सामाजिक व्यवहार संबंधित विभिन्न आयामों को अर्जित करना आवश्यक है। हरलाक ने समुचित सामाजिक विकास के लिए निम्नांकित मापदंडों को महत्वपूर्ण माना है। इसका अभाव सामाजिक विकास में संकट उत्पन्न कर सकता है, जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक सहभागिता, सामाजिक समायोजन, सामाजिक अनुरूपता और सामाजिक परिपक्वता है। अब सामाजिक विकास की अवस्थाएं। तो सामाजिक विकास की कुछ अवस्थाएं हैं, जिनमें पहला है बचपना अवस्था में सामाजिक विकास। इस अवस्था में होने वाले सामाजिक विकास को हम 3 स्तरों में विभक्त कर सकते हैं, जिनमें प्रारंभिक अनुक्रम, पूर्व सामाजिक व्यवहार की अवस्था एवं प्रौढ़ों के प्रति प्रतिक्रियाएं। अब प्रारंभिक अनुक्रम। नवजात शिशुओं का प्रारंभ में जो व्यवहार
अन्य लोगों के प्रति होता है उसे हम प्रारंभिक अनुक्रम कहते हैं। जैसे 8वें सप्ताह में अन्य लोगों की मुस्कुराहट या बातचीत के प्रति अनुक्रिया करना। अब फिर पूर्व सामाजिक व्यवहार की अवस्था। नवजात शिशु में संघीय प्रवृत्ति का अभाव होता है। कार्ल बोहलर के अनुसार प्रारंभ में वे जो व्यवहार करते हैं वह वास्तव में सामाजिक नहीं होता। जैसे रोते बच्चे को उठा लेने पर उसका चुप हो जाना, इसे पूर्व सामाजिक व्यवहार कहना चाहिए, क्योंकि वे चुप अन्य कारणों से हो सकते हैं। जैसे बिस्तर खींच देना या स्थान बदल देने से वो रोते हैं और वो उठाने पे चुप हो जाते हैं। तो इसको हम सामाजिक व्यवहार न कह के पूर्व सामाजिक व्यवहार की अवस्था कहते हैं। अब प्रौढ़ों के प्रति प्रतिक्रियाएं। सामाजिक व्यवहार के रूप में बच्चों में सर्वप्रथम प्रौढ़ों के प्रति प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे का संपर्क पहले प्रौढ़ों से होता है और वही उनकी देखभाल करते हैं। इस पर कुछ और लोगों ने अध्ययन किया है और उन्होंने अपनी बात को रखा है। जैसे बोहलर ने बताया है कि 2-3 माह के बच्चे रोते समय उठा लिए जाने पर चुप हो जाते हैं और 3-4 माह की आयु में वे मानव ध्वनियों के प्रति अपना ध्यान करने लगते हैं। जोन्स उन्होंने पहुँचते हैं कि बच्चे सर्वप्रथम 39 दिन की अवस्था में मुस्कुराने लगे। इनके अध्ययन में 68 दिन की आयु में 50% और 90 दिन की आयु में 100% बच्चों में मुस्कुराने का प्रदर्शन किया। बासवन 1932 के अनुसार लगभग 8 सप्ताह में बच्चे परिस्थितियों के प्रति मुस्कुराने का व्यवहार करने लगते हैं और उनमें हंसने का व्यवहार लगभग 12वें सप्ताह प्रदर्शित होने लगता है। लगभग 4-5 महीने की आयु में अन्य व्यक्तियों की तरफ अपना मुंह करने के लिए शारीरिक समायोजन करने में सफल हो जाते हैं और 5-6 महीने की आयु में मित्रवत व्यवहार और अभिभावकवत व्यवहार में अंतर का अनुभव करने लगते हैं। अन्य बच्चों के प्रति प्रतिक्रियाएं। कुछ अध्ययनों में यह निष्कर्ष मिला है कि बच्चे अन्य बच्चों के प्रति प्रतिक्रियाएं कुछ विलंब से प्रदर्शित करते हैं। इसी में मैंड्री और निकोला ने 1939 में एक अध्ययन किया और उन्होंने यह बताया कि लगभग 4-5 माह की आयु में बच्चे अन्य बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं या उनको देखकर मुस्कुराते हैं। लगभग 9 से 13 माह की आयु में वे अन्य बच्चों के साथ बैठना, उन्हें स्पर्श करना और उनका अनुकरण करना प्रारंभ करते हैं। इस अवस्था में उनमें संबंधिता भी प्रदर्शित करने लगते हैं। वे परस्पर लड़ना, झगड़ना, सामान छिन जाने पर क्रोध करना, चिल्लाना तथा मारपीट जैसा व्यवहार भी करने लगते हैं। द्वितीय वर्ष में सामाजिक संबंधों का विकास काफ़ी तेजी गति से होता है। वे अन्य बच्चों में रुचि लेने लगते हैं, उनमें परस्पर सहयोग की भावना बढ़ती है तथा झगड़ने की प्रवृत्ति जो है वो घटती है। अब सामाजिक व्यवहार के प्रारंभिक रूप, यानी कि प्रारंभ में सामाजिक व्यवहार का क्या रूप है वो हम जानते हैं। आयु में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक संबंधों का विस्तार होता है। प्रारंभ में वह चेहरे की अभिव्यक्ति, हाव भाव, गति, सिर हिलाने एवं ध्वनि आदि का अनुकरण करते हैं। वे अनुकरण के ही द्वारा खाना खाना, कपड़े पहनना,
खिलौनों के साथ खेलना तथा लोगों को पसंद नापसंद करना सीखते हैं। इस प्रकार उनमें सामाजिक विकास के प्रारंभिक रूपों का अभ्युदय होता है। यानी कि बच्चे एक दूसरे का देखकर, एक बच्चा जो खाता है वही दूसरा भी खाने की कोशिश करता है। जैसे वो कपड़े पहनता है वैसे वो भी कपड़ा पहनने की कोशिश करता है, और जैसे वो खाता है वैसे वो भी खाने की कोशिश करता है। तो यह प्रारंभिक रूप है। लगभग 5-6 महीने की आयु में वह घबराने का प्रदर्शन करते हैं। अपरिचितों से घबराने का व्यवहार बच्चों में 9 से 12 माह की आयु में अधिक प्रबल होती है। इसलिए इस अवधि को हम अपरिचित अवधि भी कहते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। बचपनावस्था की तुलना में सामाजिक विकास की दृष्टि से यह अवस्था अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसे पूर्व टोली उम्र भी कहते हैं। इसमें जहां एक तरफ नकारात्मक व्यक्ति एवं प्रतिरोधी व्यवहार विकसित होता है, वहीं दूसरी तरफ सहयोग, अनुमोदन एवं मैत्री भावना भी बढ़ती है। इस अवस्था में बालक गैर सामाजिक से सामाजिक होता है और समायोजन की योग्यता बढ़ती जाती है। वह स्कूल में प्रवेश लेने के बाद जो समय है लगभग 4 से 5 वर्ष में अपना सामाजिक दायरा और भी बढ़ा लेता है। इस अवस्था में होने वाले जो सामाजिक विकास हैं वो निम्न हैं। इसमें पहला है प्रौढ़ों के प्रति व्यवहार। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों में एक विशेषता यह देखने को मिलती है कि वे प्रौढ़ों के साथ अपना कम समय व्यतीत करना चाहते हैं। इसके स्थान पर वे अपनी आयु के बच्चों के साथ रहना अधिक पसंद करते हैं। प्रत्येक वर्ष उनमें अपने साथियों के प्रति लगाव बढ़ता जाता है तथा प्रौढ़ों के साथ स्थापित जो संबंध है वो कमज़ोर पड़ने लगता है। अन्य बालकों के प्रति व्यवहार क्या होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों के पारस्परिक संबंधों में भी परिवर्तन होता है। 2 वर्ष के पहले के आयु तक के बच्चे अलग अलग खेलना पसंद करते हैं और एक दूसरे के खेल में रुचि प्रदर्शित नहीं करते। इसे बच्चों का समांतर खेल कहते हैं, परंतु इतना अवश्य है कि वे एक दूसरे के खेल का अनुकरण करते हैं तथा दूसरे बच्चे के सामानों को भी लेना चाहते हैं, किंतु 3-4 वर्ष की आयु होने पर उसके सामाजिक खेलों में वृद्धि होती है और वे परस्पर मिलकर खेलना प्रारंभ करते हैं। इसी अवस्था में उनमें समूह के प्रति लगाव पैदा होता है जो उम्र के साथ बढ़ता रहता है। इस अवस्था में बच्चों के साथ तथा बच्चियों के साथ खेलना पसंद करती हैं। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था के प्रमुख सामाजिक व्यवहार। प्रारंभिक बाल्यावस्था में छोटे बच्चे अकेले और बड़े बच्चे समूहों के साथ खेलना पसंद करते हैं। नकारात्मक व्यवहार 10वें माह में प्रदर्शित होता है। तीसरे वर्ष में यह चरम पर होता है, परंतु चौथे वर्ष में इसमें कमी आने लगती है। मार्शल 1961 में यह निष्कर्ष निकाला है कि आयु में वृद्धि के साथ आक्रामक व्यवहार घटता है और मैत्री व्यवहार बढ़ता है। 6वें वर्ष तक प्रतिस्पर्धा भी काफ़ी बढ़ जाती है। ग्रीन के अनुसार बच्चे हर 3 मिनट पर लड़ लिया करते हैं, दूसरों पर रौब प्रदर्शित करने और तंग करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इस अवस्था के प्रमुख सामाजिक व्यवहार सहयोग, प्रतिस्पर्धा, उदारता, अनुमोदन, सहानुभूति, मैत्री भाव, अनुकरण तथा संबंध है। दूसरी तरफ गैर सामाजिक व्यवहारों में नकारात्मक प्रवृत्ति, झगड़ा, तंग करना, अहम केंद्रिता, पूर्वाग्रह,
विभेदन, यौन भेदभाव आदि उल्लेखनीय है। अब पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। पूर्व बाल्यावस्था में व्यापक स्तर पर सामाजिक विकास होता है। इसमें अपनी आयु तथा लिंग के अन्य बच्चों के साथ संबंध बना लेते हैं। घर से स्कूल में आ जाने के कारण सामाजिकता काफ़ी बढ़ जाती है। बच्चे सामूहिक खेलों में अधिक सक्रिय भाग लेते हैं। इस प्रकार उनमें सामाजिक चेतना आ जाने से सामाजिक समायोजन तथा परिपक्वता में भी वृद्धि होती है। बच्चियों में प्रायः पठन पाठन तथा घरेलू कार्यों में अधिक रुचि लेती हैं। अब पूर्व बाल्यावस्था के प्रमुख सामाजिक व्यवहार। बाल्यावस्था में अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवहारों के विकास का प्रक्रम आगे बढ़ता है। इससे उनमें सामाजिक चेतना तथा परिपक्वता बढ़ती है। जैसे बच्चे अपने कार्यों के प्रति अनुमोदन या प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं। प्रशंसा से उनके सही कार्य दृढ़ होते हैं। इस अवस्था में बच्चे अत्यधिक संघर्षशील होते हैं। समूह के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए बच्चे अपने व्यवहार में नेता के निर्देशानुसार परिवर्तन कर लेते हैं। उनमें प्रतिस्पर्धा एवं प्रतियोगिता की भावना बढ़ती है। वे व्यक्तियों तथा दूसरे समूहों के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना से कार्य करते हैं और अच्छे से अच्छे कार्य करने का प्रयास करते हैं। इस अवस्था में बच्चे में सहानुभूति की भावना पूरी तरह विकसित होती है। वे अपने मित्रों के कष्टों से दुखी होते हैं। बच्चे अपने समूह के सदस्यों के प्रति प्रेम भावना व सदस्यों के प्रति दूरी की भावना भी विकसित करते हैं। इस प्रकार उनमें सामाजिक विभेदन की भी भावना बढ़ती है। पूर्व बाल्यावस्था में नेतृत्व का विकास। समूह का निर्माण होने पर समूह की गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है। बच्चे जब स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उनमें अनेक समूहों की संरचना होती है। समूह के सभी सदस्यों की स्थिति समान नहीं होती है। कोई अधिक लोकप्रिय होता है तो कोई कम। जो बालक अधिक बुद्धिमान, धैर्यशील, पहल करने वाला, लोकप्रिय तथा संकट के समय में समूह की रक्षा करने में समर्थ होता है, उस पर समूह के अन्य सदस्यों का ध्यान केंद्रित होता है। वही समूह का नेता मान लिया जाता है। पूर्व किशोरावस्था में सामाजिक विकास। इस अवधि में बच्चों में एक विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है कि सामूहिक या सामाजिक गतिविधियों में उनकी रुचि घटने लगती है। वे प्रायः अकेले रहना पसंद करने लगते हैं और उनके व्यवहार में समाज विरोधी बातें प्रदर्शित होने लगती है। यही कारण है कि इस अवस्था को नकारात्मक अवस्था का भी नाम दिया जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि इस अवधि में जीवन के प्रति बच्चों का दृष्टिकोण विरोधी हो जाता है। इसमें उनके सामाजिक विकास में बाधा पड़ती है। इस अवस्था में नकारात्मक प्रवृत्ति बढ़ने के लिए उनमें होने वाले शारीरिक एवं ग्रंथि प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाता है। उनमें नायक पूजा तथा दिवा स्वप्न बढ़ जाती है। ये प्रवृत्ति बच्चों में 12वें वर्ष में तथा बच्चियों में 11वें वर्ष में प्रदर्शित होने लगते हैं। अब किशोरावस्था में सामाजिक विकास। इस अवस्था में
किशोर अपना अधिकांश समय अपने मित्रों के साथ व्यतीत करना चाहता है। उनमें सहानुभूति की भावना काफ़ी बढ़ जाती है। इस अवस्था में बालकों की अपेक्षा बच्चियां अपने व्यवहार में अनुरूपता अधिक प्रदर्शित करती हैं। उनमें सामाजिक समझ बढ़ती है तथा समायोजन में सुधार होता है। इस अवस्था में विपरीत यौन के प्रति आकर्षण बढ़ता है। किशोरों में अपना समूह और दूसरों की भावना आ जाती है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें पहला है शारीरिक और मानसिक विकास, दूसरा है परिवार, तीसरा है पालन पोषण, चौथा है आर्थिक स्थिति, पांचवा है खेलकूद। तो हम शारीरिक और मानसिक विकास की बात करें तो यदि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा है और उसका शारीरिक विकास भी अच्छा है तो बच्चों के अंदर सामाजिक विकास भी जो होगा वो बेहतर ढंग से होगा। परिवार की बात करें तो परिवार वह स्थान है जहाँ पर बच्चे का सबसे पहले सामाजिकरण होता है। परिवार के बड़े लोग जिस प्रकार से आचरण करेंगे या जिस प्रकार से उनका व्यवहार होगा, बच्चे का भी व्यवहार उसी तरीके का होगा। फिर है पालन पोषण। तो हम बच्चे का पालन पोषण जिस हिसाब से करेंगे उसी तरीके से उनका सामाजिक विकास होगा। क्योंकि यदि हम बच्चे को बहुत लाड़ प्यार से पालें तो वे बच्चे दूसरे बच्चों से दूर रहना पसंद करेंगे, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं होगी या उनका सामाजिक विकास अच्छा नहीं होगा। फिर आर्थिक स्थिति की बात करें हम तो यदि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बच्चों की भी, तो बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने जाएंगे, वे अच्छे कॉलोनियों में रहेंगे और जब वे अच्छे कॉलोनियों में रहेंगे, अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो उनका सामाजिक विकास जो होगा वो अच्छा होगा। एक गरीब परिवार का बच्चा ऐसी जगह पर रहता है जहाँ का सामाजिक स्तर थोड़ा कम होता है, इसलिए उन बच्चों में उसी प्रकार की सामाजिकता उनके अंदर आती है। फिर बात करते हैं खेल कूद का। तो बच्चे के खेल कूद में भी सामाजिक विकास कहीं न कहीं जिम्मेदार होता है, क्योंकि वो खेल के मैदान में बहुत कुछ ऐसी सामाजिक चीज़ों को सीखता है जो बच्चा अन्य कहीं नहीं सीख सकता। तो ये था सोशल डेवलपमेंट के बारे में। अब हम इसी से संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और उसका उत्तर लिखकर हमको दिखाइएगा, और यदि कोई समस्या होगी तो हमसे फिर पूछ लीजिएगा। में पहला प्रश्न है, सामाजिक विकास की परिभाषा लिखिए तथा सामाजिक विकास के मापदंड को भी लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, सामाजिक विकास की अवस्थाओं का विस्तार से वर्णन करें। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।